इनकी उम्मीदें, इच्छाएं पूरे हिंदुस्तान में ऐसा एक सेंटर हर राज्य में बनाना उनकी प्रतिज्ञा है। हर राज्य में। सिर्फ तालियां से काम चलेगा क्या? नहीं। हाँ, सिर्फ तालियां से काम चलेगा? सेवा। हमारे गुजराती में एक दुहा है, मैं दुहे गाता रहता हूं। माँ के लिए बोला है जननी, जो हमारी जननी है, हमारी माँ। कवि ने बोला है माँ के लिए, अरे जननी जने तो त्रण जणा ज रे, अरे जननी जने तो त्रण जणा अने वली भगत दाता का शूर, अरे नहीं तो रेजे जोने वाजणी, हरे रे मत रे गुमाविश तारू नूर। माँ के लिए बोला है, हे माँ, यदि तुझे बच्चे को जन्म देना है तो ऐसे बच्चे को जन्म देना, या तो वो भक्त बने, या तो वो भक्त बने, या वो दाता बने, दाता, या वो ऐसा शूरवीर बने। हाँ? तीनों में से किसी एक बच्चे को जन्म देना, वरना तुम्हारा जो नूर है, हाँ, उसको मत गवाना। इनमें तो तीनों ही गुण है जी। ऐरे गहरे बच्चों को मत जन्म देना। तो ये माँ के लिए बोला है। तो पहले बोला है भगत, तो ऐसी भक्ति कौन करता है? हाँ, सही भक्ति यहां हो रही है। माला से किसका भला हुआ? हाँ, माला से किसका भला हुआ? माला तो मन की भली और काष्ट का भारा, माला में यदि गुण हो तो क्यों बेचे मणियारा। हाँ, माला से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। हजारों सत्संग होते हैं, सप्ताह होती है, रामायण भागवत, हाँ? खोलो टीवी, नॉन स्टॉप लगातार कहीं ना कहीं चालू रहती है। किसका भला हुआ? किसका भला हुआ? किसको याद है? यदि वहां पे लंगर न लगता, कहीं सप्ताहों में खाने की सुविधा न होती, देखते कितने लोग सुनने के लिए जाते हैं। हाँ, भक्ति यही भक्ति है। माला को तो यही माला है। कितनी फिक्र है मां को दिन रात। हाँ, लोग ठीक हुए, बेटा क्या तुझे प्रॉब्लम है? बेटा 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 बेटा, उनसे उम्र में बड़े हैं वो भी उनके बेटे, छोटे हैं वो भी उनके बेटे। कितनी फिक्र है उनकी। तो भक्त ये है, दातार आप सब लोग हो। हाँ, किसने दिया? यहां करीब 3 करोड़ रुपया यहां खर्च हुआ है। मां के पास कुछ नहीं था, इनके पास कुछ नहीं था, कहां से आए ये पैसे? आए कहां से? किसने दिया? आप लोगों ने दिया है। हाँ? ये पैसे आप लोगों ने दिया है। आप जैसे लोगों ने दिया है, तभी ये आश्रम बना है। और हम देखते हैं लोगों ने जो जो रुपये यहां लगाए हैं, पीछे हिसाब नहीं देखा, हिसाब नहीं देखा किसी ने। और पूरी निष्ठा से एक एक रुपया सही जगह पे यहां खर्च होता है, सही जगह पे। आश्रम बनाना अलग बात है, बन गया, मगर साथ में यह प्रतिज्ञा की है उन्होंने कि यहां मैं लोगों को फ्री में रखूंगा। सिर्फ यहां नहीं, जो जो आश्रमों की बात की, जहां जहां भी बनेंगे, कहीं से भी मैं
1 रुपया नहीं लूंगा, फ्री में। सिर्फ शिविरें फ्री में लगती है ऐसा नहीं है। जिसको जो भी प्रॉब्लम है वो यहां आके रह सकते हैं। जब तक वो ठीक न हो तब तक यहां जो आते हैं उन्हें देखकर सुरेश भाई, माताजी, अंकित इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं। बीच में से कोई जाने का नाम लेते हैं तो बहुत नाराज होते हैं वे, बहुत दुख होता है। क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? इतना समझाने की कोशिश करते हैं, आए हो तो यहां रुक जाओ। कोई जाता है तो उनको पसंद नहीं है। हाँ, ठीक होके जाता है, खुशी की बात है। बीच में छोड़ के चला जाता है, उनको खुशी नहीं होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि यहां देखो कितना सारा सामान आता है, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं खाने पीने के लिए। जिसको जो चाहिए, यानी जो देना है वो, जो चाहिए वो तो अलग बात हुई। जिसको जो चीज की जरूरत है वो यहां पूरा ख्याल रख के देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। कहां से आता है रुपया, कहां से आता है? ऐसी शिविरें लगाते हैं, अलग अलग जगहों पे लगती है। गुजरात में तो काफी शिविरें लगती है, महाराष्ट्र में लोनावाला में लगती है, नासिक में लगती है, हर जगह पे। कोलकाता में भी हम जाके आए बीच में, जयपुर में भी की घूमते हैं हम, जहां लोग बुलाते हैं जाते हैं, शिविरें लगती हैं। कहीं पे भी फ्री शिविरें नहीं होती, कहीं पे भी नहीं। चार्ज वसूल किया जाता है। कहीं पे ऐसी शिविरों, ऐसी सुविधा कहीं पे नहीं मिलेगी। कहीं पे भी जाओ, ऐसे कमरे, ऐसा हॉल, ऐसी सेवा कहीं पे भी नहीं मिलेगी। हम जाते हैं, घूमते हैं, कहीं पे भी नहीं मिलेगी। कोलकाता में गए थे, एक रूम का 4,500 रुपया चार्ज था, एक नाइट का। 4,500 एक नाइट का। हम वहां ठहरे थे, साधक वहां पे थे, 5 दिन की शिविर थी। सोचो कितना लगा होगा। हाँ, ऐसे कमरे नहीं थे, कमरे ऐसे नहीं थे। रिसोर्ट में था शिविर। कोई कमी शायद यहां आपकी नजरों में आई हो। हाँ, शायद कोई कमी नहीं है यहां पे। सारे कमरे एक जैसे, सारे कमरे आराम से हम रह रहे हैं। 15-15 हजार रुपया, 20-20 हजार रुपया, 25-25 हजार रुपया शिविरों का चार्ज लगता है 5 दिनों का। कई जगहों पर 5 दिन की शिविर 25,000 रुपया चार्ज। अभी हमारी शिविर भी लगने वाली है गुजरात में। आम की शिविर 18 मई से 10 दिन की है, 7,000 रुपया चार्ज है 10 दिन का। किराए पे सब रखना पड़ता है, कमरे वगैरह तो उनको देना पड़ता है, मगर यहां फ्री में रहती है। यहां जो कुछ हम खा पी रहे हैं, हिसाब लगाए घर पे, एक दिन में कितना का खर्च हो सकता है? कौन बता सकता है? हिसाब लगाए घर पे जो कुछ भी हम यहाँ खा पी रहे हैं। हाँ, मिनिमम 200 रुपये। हाँ 200 रुपया, मिनिमम 200 रुपया। कमरे का चार्ज स्टैंडर्ड के कमरे हैं, कम से कम भी तो 4,000 तो आप बता रहे हो उनके। हाँ उनसे तो स्टैंडर्ड के हैं क्या ज़्यादा? 2,000। 2,000 में नहीं मिलेगा, 5,000 में न मिलेगा। 5,000 में नहीं मिलेगा ऐसा रूम तो। चलो 2,000 लगाओ, कोई बात नहीं। 2,000 10 दिन के कितने हुए? 20,000 हुआ। खाने के 10 दिन के 2,000। हाँ 2,000। 2,000, 22,000 रुपया खर्च हुआ। कौन देगा ये? कौन दे रहा है? हाँ,
ये कौन दे रहा है? हम तो यहां से चले जाएंगे कल, दे कौन रहा है? हाँ, कौन दे रहा है? कोई तो है, कोई तो। परमात्मा कहां से सीधे आएंगे यहां देने के लिए? कोई तो है देने वाला, हमने सही है, बिल्कुल। प्रेरणा। हाँ, परमात्मा प्रेरणा देता है। दाताओं की कमी नहीं है, दाताओं की कमी नहीं है। दाता जगह ढूंढते हैं, कहां देना है। देने वाला जगह ढूंढता है, कहां देना है। दान तो करेंगे, कहीं पे सही खर्च कहां होता है, कैसे होता है। दान दो तरह का होता है, एक कीर्ति दान। कीर्ति दान तख्तियां लगती हैं, जितना भी दिया हो तख्तियां लगती है, 2-2, 3-3 पीढ़ियों का नाम आता है तख्तियों पे, 2-2, 3-3 पीढ़ियों का नाम। एक दान ऐसा है गुप्त दान, दाएं हाथ से देते हैं, बाएं हाथ को पता नहीं होता है। तो यहां ऐसा दान चलता है। अविरत प्रवाह चालू रहता है, अविरत प्रवाह। ठीक है, हम सब आए हैं यहां पे, किसी को लाखों रुपया का दान देंगे, लाखों रुपया का, चलो दे दिया किसी को 5-10 लाख रुपया दे दिया, कब तक चलेगा? एक दिन खत्म होने वाला है। हाँ, एक दिन खत्म हो जाएगा, कब तक चलेगा? किसी को वस्त्र दान कर दिया, हाँ, वस्त्र दान कर दिया, ढेर सारे कपड़े दे दिए, कब तक चलेंगे? एक दिन फट जाएंगे। किसी को अन्न दान दे दिया, भंडार भर दिया उसके घर का सारा, कब तक चलेगा? भंडार भी एक दिन खत्म हो जाएगा। मगर किसी एक को हमारे पैसों से स्वास्थ्य मिल गया, हाँ, ऐसी गंभीर बीमारी में से कोई एक इंसान खड़ा हो गया, स्वास्थ्य मिल गया, वो कब तक चलेगा? उसकी अंतिम सांस तक चलेगा। हमारे पैसों से किसी एक को तंदुरुस्ती मिल गई, अंतिम सांस तक चलेगा। हाँ, तो सही दान कहां होना चाहिए? हाँ, ऐसी जगहों पे दान होना चाहिए, तभी तो ये प्रवाह चलता रहेगा ना। हाँ, तो मैं आप लोगों को देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं ये कैसे चलता है। मैं जानता हूं, इससे मैं जुड़ा हूं, पिछले 1 साल से मैं जुड़ा हूं, पता है कैसे चलता है मुझे। हाँ, इन लोगों ने तो प्रतिज्ञा की है, किसी से हम नहीं मांगेंगे। हाँ, और मैं भी मांगता नहीं हूं कि आप दो, मैं मांगता नहीं हूं। हाँ, मांगने से नहीं मिलता जितना न मांगने से मिलता है। हाँ, मांगने से इतना नहीं मिलता जितना न मांगने से मिलता है, और यहां मिल रहा है, लोग दे रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मैं यहां 10 दिन रहा हूं, सेवा में इर्द गिर्द लगे रहते हैं, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता बस मैं यहां से 2 बातें करके चला जाऊं? हाँ, मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं यहां कुछ सेवा करूं। गुरुजी भी करते हैं, सब लोग यहां सेवा करते हैं, तभी तो ये चल रहा है। हाँ, हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या कि ये, हाँ, गुरुजी ये तो दोनों- अभी भी करते हैं। ये दोनों है तब तक तो ठीक है, मगर चलता रहे, ये चलता रहे, चलता रहे। हाँ, ऐसा हम लोग नहीं सोच सकते ये चलते रहना चाहिए कि बंद होना चाहिए। चलते ये रहना चलते रहना चाहिए। तो सहयोग भी तो करना चाहिए। कैसे चलते रहेगा? हाँ, कैसे चलते रहेगा? सहयोग से। सब सहयोग हाँ, कभी ताली बजेगी क्या? बजेगी। एक हाथ से, हाँ, एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये कितनी ही कोशिश करे। हाँ, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इनके पास एक हाथ है, दूसरा हमारा हाथ
उनके हाथ से मिलाना पड़ेगा। हाँ, यथाशक्ति। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि अब 20,000 के हिसाब से आप सब यहां से दे के जाओ। हाँ, मैं बार बार अभी बोलता हूं, आपसे मैं मांग नहीं रहा हूं। हाँ, मांग नहीं रहा हूं, बताना तो चाहिए ना कि हाँ ये कैसे चलता है। हाँ, वरना आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सुरेश भाई के पास कुछ मशीन है नोट छापने की। हाँ, ये कमरा ऐसा भी बनाया होगा, नोट छापते होंगे, चलता रहता है। राजीव गांधी वो हाँ, तो कहने का मतलब ये है डालो सोना कि हमने जो यहाँ 10 दिन सेवा ली है, मुफ्त में लेके चले जाएंगे। नहीं हाँ, नहीं एकादशी का यहाँ नवरात्रि का 9 दिन का निर्जला करते हैं, शिविर रखते हैं 9 दिन की। तो साधक जितने भी होते हैं, खर्च नहीं होता है, खर्च नहीं होता है। तो यहाँ क्या करते हैं, हिसाब लगाते हैं 9 दिन में कितना खर्च होता था, एक दिन का कितना खर्च, 9 दिन का कितना खर्च, उतना रुपयों का फ्रूट्स लाके नीचे स्कूल में बच्चों को जाके बांट देते हैं। बच्चों को बांट देते हैं यहां से। मुनाफे की बात यहां नहीं है। 25 साधक है, खर्चा नहीं हुआ 9 दिन, तो एक दिन का 200 रुपया आपने लगाया, ऐसे 9 दिन का जो खर्चा होता है ये टोटल लगा के बच्चों को नीचे स्कूल में, 2 बार तो मैं भी वहां गया हूं, साथ में बच्चों को बांट देते हैं। वही तो सेवा है। हाँ, कल एकादशी है, मैं मैसेज भेजता हूं ग्रुप में, लाखों लोग उपवास करते हैं। एक दिन उपवास किया, घर में फायदा हो गया ये तो। हाँ, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, निर्जल उपवास कर लिया, घर में फायदा हो गया। ऐसा उपवास करने से क्या हमें ठीक होंगे हम? क्या जो कुछ भी फायदा हुआ, 100-200 रुपया बचाया हमने, हाँ, वो किसी को देना चाहिए, सेवा। हाँ, किसी को बांटो, वो तो घर में फायदा हुआ। घर में 5 लोग का निर्जला कर दिया, 5 लोगों ने 1000 रुपये का फायदा हो गया। ऐसा फायदा नहीं करना है, इससे ठीक नहीं होंगे। हाँ, बांटना सीखो, बांटना सीखो, तभी फायदा होगा। 10 दिन यहां रुके हैं, ऐसे चले जाएंगे। हाँ, सिलसिला ये चालू रहेगा। अभी 2 जून से फिर से शिविर है। हाँ, 2 जून से फिर से यहाँ 10 दिन की शिविर है। आप में से भी कई लोग आएंगे, कोई नए लोग आएंगे। तो साल में 3 शिविरें तो परमानेंट 10-10 दिन की चलती है। बाकी तो ये पूरा आश्रम साल भर चलता ही रहता है। 5, 10, 25 लोग तो यहाँ परमानेंट होते ही हैं, 50-50 लोग भी होते हैं। तो कहां से ये सब आता है? हाँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा, हम सब समझदार हैं। हाँ, हम सब समझदार हैं। हमें यहाँ कुछ फायदा हुआ है, हमने कुछ यहाँ का सेवा ली है, तो हो सके इतनी। ये मैं बोल रहा हूं, देखो ये बार बार ये सुरेश भाई तो मुझे डांट रहे थे, मत बोलना। मैंने बोला मुझे बोलना है, क्यों ना बोलो। हाँ, ये चलाना है, बंद थोड़ा करना है, इसको चलाना है हमें। पिछली बार शिविर में मां ने मुझे बोला, सुरेश भाई ने मुझे मना कर दिया, गुरुजी आप ये बात मत लाओ। हाँ, कुछ लोगों को दिलो दिमाग में अलग लगेगा। हाँ, मांगने के लिए मुझे बीच में रखा है। हाँ, ऐसा नहीं है। मैं भी अभी बोल रहा हूं, मैं भी मांग नहीं रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यदि ये देखो क्या कमी है, ऐसे नहीं चलता। कोई तो दे रहा है, कोई तो दे रहा है, तो क्या हमारा थोड़ा सा भी फर्ज नहीं बनता? ज्यादा कुछ नहीं तो 10 दिन यहां जो रुके हैं, हाँ, इसमें पूरा ना दे सके तो कुछ तो हम सेवा कर सकते हैं। तो फिर दूसरी शिविर में लोग जो आएंगे उनका चलेगा। हाँ, तो तब यानी भोजन का त्याग वो हम कर चुके हैं। सेवा यानी ये सेवा है, तन मन धन तीनों में से कुदरत ने हर किसी को कुछ ना कुछ तो दिया है। तीनों में से जो चीज हमारे पास है, ऐसा नहीं सिर्फ पैसा ही। हाँ, इतने सारे सेंटर खुल रहे हैं, ये 2 लोग कहां पहुंच पाएंगे? कौन रहेगा वहां? कौन हैंडलिंग करेगा वहां? हाँ, वहां भी आप लोगों की जरूरत है। आप में से कोई फ्री हो, हाँ, जिम्मेदारियों से मुक्त हो कि हम सेवा कर सकते